और पाकिस्तान के अंदर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। अरे खत्म हो गया ये पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान को जो है उसकी सरहदों को समाप्त कर कर उसको भारत के साथ मिलाने का काम जो है अभी हम कर सकते हैं। हम अखंड भारत की बात करते हैं, अभी तो भारत को अखंड करने का समय है। तो हमें तिरंगा जो लाहौर के अंदर चाहिए, 5 के बदले 500 के सर चाहिए, चाहे वो आतंकवादियों के हो चाहे पाकिस्तान के सैनिकों के। ये मांग हम जो है वो केंद्र सरकार से कर रहे कल पुंछ में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। इसी को लेकर जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू की जनता में रोष देखने को मिल रहा है। अलग अलग संगठन जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। नारेबाजी जो है वो हो रही है। इस समय मैं बीसी रोड हूँ और मैं आपको पीछे दिखा दूँ कि यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। मेरे साथ राकेश बजरंगी हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। मुझे बताएं कि कल जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुंछ के बाटा दुड़िया जंगल के पास जो हाईवे है वहाँ पर गात लगाकर हमला जो है आतंकवादियों द्वारा किया गया। पूरी तरह से संयोजित इनकी वो थी, योजना थी कि यहाँ से सेना के जवान जो है वो गुजरते हैं और पूरा सर्च कर कर ये हमला जो है वो किया गया है। और कुछ लोग कहीं ना कहीं लगता है कि बारिश का भी मौसम था, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और साथ में बारिश और कोहरे का जो है वो वहाँ पर सिचुएशन थी और उसका फ़ायदा उठाकर ये आतंकवादी जो है गायब हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ लोग इन आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं, इनको जगह मुहैया करा रहे हैं, धन मुहैया करा रहे हैं, खाने की चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। उनके बिना क्या आप लोकल लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जांच में आएगा। हम पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे रजौरी पुंछ हो, आतंकवादी बिना लोकल की सपोर्ट के कहीं भी कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं लोकल कुछ लोगों का जो है इनको सपोर्ट प्राप्त है और वो लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो इन आतंकवादियों से भी बड़े जो है देश के दुश्मन हैं। सरकार को चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंसियों को वहाँ पर सक्रिय कर कर उन लोगों को सबसे पहले बाहर निकालने का काम किया। क्या लगता है आपको कि पहले डांगरी इतना बड़ा जो है वहाँ पर मसला हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद अब जो है ये कल जो है पुंछ में 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए। लगातार जो है रजौरी और पुंछ जो है वो कहीं ना कहीं जो है आतंकियों के निशाने पर है। उसके बावजूद भी प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन अपना रही है ताकि ऐसी जो जगहें हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं ऐसे हमलों को लेकर उनके लिए कुछ सोचा जाए? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डांगरी से पहले 2021 में यहाँ पर ही पहले भी हमला हुआ था और हमारे एक सूबादार समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद 1 महीना सर्च ऑपरेशन इन्हीं जंगलों का पूरा चला, हेलीकॉप्टर से सर्च किया गया, हर तरीके से जो है सेना ने वहाँ पर पूरी कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीने की सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर इनकाउंटर हुआ, कुछ जवान फिर शहीद हुए। लेकिन कहीं ना कहीं वह पूरी योजना बनाकर जो है यह सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई भी आतंकवादी जो है वो पकड़ में नहीं आया। कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको पनाह देते हैं और यहाँ वो लोग वहीं के रहने वाले हैं जो उस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। ये सारा जो है सिचुएशन जो है, यानी आपका कहने का मतलब डांगरी में भी लोकल लोगों का हाथ है? बिल्कुल, हमने तब भी कहा कि कहीं ना कहीं लोकल व्यक्तियों की सपोर्ट के बिना डांगरी के अंदर यह हमला नहीं हो सकता था, जिसमें 7 हिंदुओं की जो है निर्मम हत्या हुई। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद हम डांगरी के अंदर गए, हमने डांगरी का पूरा इलाका देखा, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं लगा कि ये आतंकवादी जो हैं खुद आए हों, क्योंकि वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बिना वहाँ के लोकल की सपोर्ट के वो ये हमला नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से ये है कि जो बाटा दुड़ियों के जंगल हैं वहाँ पर कोई ना कोई उनको
भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी देता है, उनको अंदर बाहर ले जाने का काम करवाता है और वहाँ पर रहने खाने पीने की पूरी सुविधा इन आतंकवादियों की दी जा रही है। वो लोग कौन है? वो सरकार का काम है उनको निकालना। हमारी सेना को खुली छूट दी जाए, क्योंकि कब तक हम इसी प्रकार से अपने सैनिकों के जो है शहादत जो है वो देखते रहेंगे? कब तक हम इसी प्रकार से पुतले और झंडे पाकिस्तान के फूंकते रहेंगे? अरे हमें तो कार्रवाई चाहिए। अब अगर उड़ी के बाद कार्रवाई हो सकती है, अगर पुलवामा के बाद कार्रवाई हो सकती है, तो पुंछ के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्यों पाकिस्तान को? अब तो पाकिस्तान जो कटोरा लेके पूरे विश्व के अंदर भीख मांग रहा है, तो अब क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं? अरे खत्म हो गया ये पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान को जो है उसकी शर्तों को समाप्त कर कर उसको भारत के साथ मिलाने का काम जो है अभी हम कर सकते हैं। अब अखंड भारत की बात करते हैं, अभी तो भारत को अखंड करने का समय है। तो हमें तिरंगा जो लाहौर के अंदर चाहिए, 5 के बदले 500 के सर चाहिए, चाहे वो आतंकवादियों के हो, चाहे पाकिस्तान के सैनिकों के। ये मांग हम जो है वो केंद्र सरकार से। अंत में आपसे पूछना चाहूंगी कि इस हमले को लेकर आप क्या चाहते हैं कि एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई चाहते हैं। मैंने कहा लाहौर के अंदर तिरंगा, पाकिस्तान की सरहदों को खत्म किया जाए। पाकिस्तान के वो लोग जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के साथ युद्ध चाहते हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको भगाने का काम जो है वो कंधार की तरफ कीजिए और पाकिस्तान के अंदर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। देखिए, जैसे राकेश भाई ने कहा 5 के बदले 500 और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो, मेरा मानना है कि सबसे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो हमें देश के भीतर से शुरू करनी चाहिए। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है। देखिए, जब भी कोई ऐसी काराना हरकत होती है तो एक बहार सी आ जाती है, जिसमें आप देखते हो इमोजीज, लाफ्टर इमोजीज आते हैं, मीम्स आते हैं, ऐसी रील्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हमारे सैनिकों का, हमारी सरकारों का जो है वो उपहास जो है वो उड़ाया जाता है। तो मैं चाहूँगा यानी कि आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी बात करें। एग्जैक्टली, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, इन तीनों यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा। क्योंकि देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें अगर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे करनी है, उससे पहले हमें सर्जिकल स्ट्राइक वी हैव टू स्टार्ट विद इन। और बाय सेइंग इट विद इन, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये वो लोग जो ऐसे इमोजीज, मीम्स बना रहे हैं, हमारे जो जवान, आपके कहने का मतलब कुछ अपने ही लोग हैं। देखिए, अब जो भारत का है वो अपना ही है। तो मैं यही कहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो देश के भीतर से शुरू होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के इनके आईडीज़ खंगाल के उनके चिट्ठे निकाल सकती है, उनको टर्मिनेट फ्रॉम द जॉब कर सकती है, वीआरएस दे सकती है, तो क्यों ना ऐसे लोगों की जो प्रोफाइल्स है साइबर पुलिस एक्टिवली इस पर काम करे। और ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उनके जो है सहयोगी हैं, उनके समर्थक हैं। ऐसे लोगों पे सबसे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये होनी चाहिए। ये मेरी बात को बल इस चीज़ से मिलता है क्योंकि 3.5-4 महीने पहले जब डांगरी में हमला हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि भाई वो उग्रवादी अटैक करके वापस पाकिस्तान चले गए? और उसके 4-5 महीने के बाद दोबारा स्ट्राइक हो रही है, वो दोबारा से आए, तो क्या हमारे जवानों की हम कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे? कहीं ना कहीं उनको लोकल जो है वहाँ से OWG जो सपोर्ट जो है, हर चीज़ की रसद, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, वहाँ से मिल रही है। भूगोलिक जानकारी उनको वहाँ से प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो यहाँ से होनी चाहिए। और इसमें राजौरी, पुंछ, ये जो एरियाज़ हैं, हमारे पास बटालियन की कमी नहीं है। अब 1-2 स्टेट से, जैसे असम और अरुणाचल में आपस में जो ट्रीटी हो गई है, अब वहाँ पे जो बटालियन है उनको यहाँ पे लाइए ना, इसको एक्सपेंड दीजिए। और मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात को इसी से बल मिलता है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इन लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद ऐसी घटनाओं में भी कमी आएगी। धन्यवाद। सुन लिया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं लगातार कि पहले डांगरी, उसके बाद अब ये जो हमला हुआ है आर्मी की गाड़ी पर जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, उम्मीद यही लगाकर बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर कुछ सोचे। केंद्र सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस पर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई जो है, क्योंकि लगातार पुंछ, राजौरी सेक्टर में जो है इस तरीके के हमले देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी।